तो आज जो हम हाउस प्लान लेके आए हैं आपके लिए वो है 20 इंटू 30 फीट का, 20 इंटू 30 फीट का। तो इसे देखेंगे 600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, किस तरीके से हमने बनाया है इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले प्लॉट का साइज यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 20 फीट इसकी विड्थ है और 30 फीट इसकी डेप्थ है। तो ये टोटल हो जाता है हमारा 100 स्क्वायर फीट। और फ्रंट साइड में देखते हैं तो फ्रंट साइड में यहाँ पर एक रोड दे रखी है दोस्तों। ये देखिए आप यहाँ पर, ये आ जाएगी हमारी रोड। और ये प्लॉट हमारा 3 साइड से ब्लॉक रहेगा। यहाँ पर भी अदर पार्टी का प्लॉट है, यहाँ पर भी अदर पार्टी का प्लॉट है और बैक साइड में भी अदर पार्टी का ही प्लॉट रहेगा। इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि हमें जो भी वेंटिलेशन देना है इसमें वो मैक्सिमम इसकी फ्रंट साइड से ही आएगा, या फिर हम ओटेस के माध्यम से इसमें वेंटिलेशन दे सकते हैं। दो ही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आएगी। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना हाउस प्लान डिजाइन करवाना चाहते हैं 2D 3D एलिवेशन, मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अपना लिख लेता हूँ जिससे कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर पाए। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट साइड में रोड है। घर के पास में दोस्तों रोड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि घर की अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा रैंप। और रैंप यहाँ पर क्यों दिया गया है इसका रीजन भी आपको बता देते हैं। रैंप देने का रीजन सबसे मेन होगा दोस्तों, जिससे कि हम अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर को आसानी से पार्किंग तक ले जा पाए। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल हमारी टू व्हीलर की ही पार्किंग रहेगी। ये पार्किंग हमारी फोर व्हीलर के लिए यूज नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसका साइज इतना यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये केवल हमारी टू व्हीलर की पार्किंग यहाँ पर रहेगी। और दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी घर बनाए तो वो रोड के लेवल से कुछ लेवल ऊपर ही होना चाहिए, जिससे कि बाढ़ या बरसात के टाइम में घर में पानी भरने जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि होता ही है दोस्तों कि रोड के किनारे हमारा जो ड्रेनेज पाइप होते हैं वो बिछे होते हैं, और कई बार जब वो ड्रेनेज पाइप में कुछ दिक्कत आ जाती है, यहाँ पर वहाँ पर कुछ फंस जाता है या कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसकी वजह से रोड में पानी भरने लगता है और वो पानी आपके घर की तरफ बहकर आ सकता है। इसलिए हम रोड के लेवल से कुछ लेवल ऊपर ही अपने घर का लेवल रखेंगे, घर का ग्राउंड का लेवल रखेंगे। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, वो कम से कम 20 से 30 साल के लिए रहता है। और 20 से 30 साल में रोड पे कई बार काम हो चुका होता है, जिससे कि रोड का लेवल टाइम के साथ ऊपर उठता रहता है। तो इसको भी हमें क्लियर करने के लिए पहले ही रोड के लेवल से कुछ लेवल ऊपर अपने घर का ग्राउंड लेवल रखना है। तो इसे हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आएगा दोस्तों रैंप के सामने हमारा मेन गेट। तो मेन गेट को हम MG से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। जो मेन गेट का साइज लिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मेन गेट का साइज आएगा हमारा 10 फीट का। 10 फीट के मेन गेट में हम 6 फीट का गेट अलग से और 4 फीट का गेट अलग से बना सकते हैं, जो कि अलग अलग एंट्री पर्पज से बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से हम गेट का यूज कर सकते हैं, या फिर 8 फीट का गेट भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी पर्सनल चॉइस होगी, हम किस तरीके का गेट यहाँ पर चाहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा RCC कॉलम, जिसमें कि हम गेट को अटैच कर सकते हैं और अपने गेट को अच्छे से स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका RCC कॉलम आएगा, जिसमें कि हम गेट को अच्छे से स्टेबल करेंगे। तो इन कॉलम्स पे हमारा गेट स्टेबल यहाँ पर किया जाएगा, जिसका साइज की 10 फीट है। मेन गेट से अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारा पार्किंग एरिया आ जाता है दोस्तों, जो कि टू व्हीलर के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब इस एरिया का साइज देखिए कि इसका साइज क्या रहेगा। तो इसका टोटल साइज होगा दोस्तों 10 फीट इंटू 9 फीट। तो साइज आ गया इसका यहाँ पर 10 फीट इंटू 9 फीट। और इसमें हमारी स्टेयर्स यहाँ पर बनाई गई हैं, जो कि राइट हैंड की डायरेक्शन में टर्न कर रही है, जो कि हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारी अपसाइड डायरेक्शन रहेगी, जो कि इस तरीके से एरो के माध्यम से हमने शो कर रखी है। साथ ही साथ प्लॉट का एरिया भी आपको वापस से बता देता हूँ, 600 स्क्वायर फीट है। और अगर आप इसे गज में काउंट करना चाहोगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 66 गज का प्लॉट।
तो हमारा 66 गज का यहाँ पर प्लॉट आ जाता है, जिसमें कि हमने ये सब कुछ डिजाइन किया है। तो पार्किंग का तो बता चुका हूँ आपको, इसके अलावा स्टेयर्स की स्टेप की विड्थ बता देता हूँ आपको। ये हम यहाँ पर 3 फीट तक की लेते हैं, जिससे कि फर्स्ट फ्लोर में आसानी से सामान को ले जाया जा सके, सामान ले जाने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा आता है दोस्तों हमारा ट्रेड, जिसमें कि हम सीढ़ियां चढ़ते हुए पैर रखते हैं। ये रखा जाएगा दोस्तों 10 इंचेस का। 10 इंचेस का ट्रेड एक काफी अच्छा साइज का ट्रेड रहेगा, जिसमें कि स्टेयर्स में आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता है। फिर आता है दोस्तों राइजर। राइजर जो होता है दोस्तों, वो होता है एक स्टेप से दूसरी स्टेप की ऊंचाई का अंतर। तो ये रखा जाएगा यहाँ पर 7 इंचेस का, जिससे कि बड़े या बुजुर्ग भी सीढ़ियों में आसानी से चढ़ सके, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सीढ़ी कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। अब यहाँ पर दे देंगे दोस्तों हम अपना मेन डोर। इस तरीके से ये आ गया दोस्तों हमारे यहाँ पर मेन डोर। मेन डोर का जो साइज लिया गया है दोस्तों, वो लिया गया है यहाँ पर 3 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट का, जिससे कि घर का सामान आसानी से अंदर भी ले जाया जा सके। मेन डोर का साइज इस तरीके से यहाँ पर लिया गया है। मेन डोर का साइज हो गया दोस्तों। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर अंदर, और अंदर दोस्तों एक पोर्शन हमारा और आएगा, उसे भी बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और ये जो वॉल दोस्तों मैं बना रहा हूँ, ये हमारी 5 इंच की वॉल रहेगी। जो भी हमारी पार्टीशन वॉल रहती है दोस्तों, उसे हमें 5 इंच का ही देना चाहिए। इससे एक तो हमारे मटेरियल बचता है, और साथ ही साथ हमारी जो एरिया होता है वो भी थोड़ा कम यूज होता है, और लेबर कॉस्ट भी हमारी थोड़ा कम आ जाती है। एक एक करके दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में आपको भी बताएंगे। मेन डोर से जैसे ही अंदर एंटर कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे दोस्तों अपने हॉल में। और ये हमारा यहाँ पर हॉल आ रहा है दोस्तों। हॉल का साइज है जो, वो है यहाँ पर 14 फीट 6 इंचेस इंटू 10 फीट का। तो हॉल दोस्तों हमारा एक मीडियम साइज का यहाँ पर रहेगा, जिसमें कि हम आसानी से अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा एक टॉयलेट बाथरूम। ये दोस्तों रहेगा हमारा यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम। और इसके साइज की बात अगर की जाए, तो इसका साइज लिया जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 4 फीट इंटू 6 फीट का। तो ये दोस्तों इसका यहाँ पर साइज आ जाएगा, और इसमें टॉयलेट बाथरूम बनाया जाएगा। अब इसके वेंटिलेशन को देखना भी जरूरी है कि इसका वेंटिलेशन कैसे होगा। तो इसका वेंटिलेशन हम करेंगे फ्रंट साइड में इस तरीके से, यहाँ पर वी वेंटिलेटर दिया जाएगा। अब इसके डोर को देख लेते हैं, इसका डोर किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों इसका D2 डोर, जिसका साइज लिया जाएगा 2 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट। और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों इसका वॉश बेसिन। ठीक है दोस्तों, इसका ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। हॉल का साइज 14 फीट 6 इंचेस इंटू 10 फीट लिया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम पूजा रूम चाहते हैं इसमें, तो पूजा रूम के लिए या पूजा एरिया के लिए एक छोटा सा यहाँ पर एरिया हम चूज कर सकते हैं, और ये वाला एरिया हमारा चूज किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं डॉटेड से इसलिए से बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई रूम के बारे में नहीं सोचा है। हम जस्ट एक यहाँ पर एजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ पर हम एक पूजा के लिए एरिया दे सकते हैं, पूजा करने के लिए। कुमार जी का कमेंट है, दिल का कमेंट भेजा है इन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के लाइव सेशन में। और जितने भी लोग दोस्तों हमारी लाइव में जुड़े हुए हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बना पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बना पाएँ। अब आ रहे हैं दोस्तों अपने फर्स्ट बेडरूम पे। इस बेडरूम में यहाँ पर
हम यूज करेंगे D1 डोर, और D1 डोर का साइज होता है दोस्तों 3x7 फीट। तो ये आ जाएगा यहाँ पर D1 डोर 3x7 फीट इसका साइज रहेगा। बेडरूम 1 ये हो जाएगा हमारा, और इस बेडरूम का साइज रहेगा दोस्तों यहाँ पर 8 फीट 6 इंचेस इंटू 9 फीट, एक स्मॉल साइज का दोस्तों ये बेडरूम यहाँ पर रहेगा। व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर रावत जी? सर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 9528979792। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन और टाइटल में भी अपना नंबर दे रखा है। यह है इंटरएक्टिव जी का कमेंट। अब दोस्तों बेडरूम 1 में वेंटिलेशन के लिए आप एक चीज देखिए, यहाँ पर तो मैंने पहले ही बताया था अदर पार्टी का प्लॉट है, तो यहाँ पर वेंटिलेशन आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आप वेंटिलेशन दोगे तो इनर वेंटिलेशन होगा, जो कि इतना बेहतर यूजफुल नहीं होता है। ये कुछ ही रेयर कंडीशन में दिया जाएगा। और फिर हमारे पास 2 वॉल बचती है जिसमें हम आउटसाइड वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को दोस्तों हम एक इस तरीके से देख सकते हैं कि फ्रंट साइड पे रोड है, तो यहाँ पर हमें प्राइवेसी इशू हो सकता है, प्राइवेसी कंसर्न रहेगा, और साथ ही साथ डस्टिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस वाले ऑप्शन को भी हम यहाँ से हटा देंगे, तो हम वेंटिलेशन इस वाली वॉल पर देंगे। इसका मतलब इस वाली वॉल पे हमारी विंडो बनाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारी विंडो आ जाती है इस तरीके से। और विंडो का साइज रखा जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 फीट इंटू 4 फीट का, जो कि हमारी W1 विंडो का साइज रहता है। तो यहाँ पर W1 विंडो हमारी आ जाती है बेडरूम 1 में। तो दोस्तों इतना क्लियर हो चुका है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हॉल का तो साइज लिया जा चुका है। इस वाले कॉर्नर का यूज हम एल शेप के सोफा टेबल चेयर के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ सेंटर का यूज हम डाइनिंग एरिया की तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन अभी रहेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने बेडरूम नंबर 2 पे। यहाँ पे आ गया हमारा बेडरूम नंबर 2, और इस बेडरूम में जो डोर रहेगा दोस्तों वो यहां से दिया जाएगा। और इस बेडरूम का डोर भी हमारा D1 ही दिया गया है। तो यहां पर इसे बना लेते हैं दोस्तों D1। और D1 डोर का साइज पहले ही बता चुका हूं आपको 3x7 फीट लिया जाएगा। अब इस बेडरूम 2 का साइज देखोगे तो ये है दोस्तों यहाँ पर 10 फीट इंटू 9 फीट का, जो कि काफी अच्छा बेडरूम रहेगा। आर यू एन आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर? उसके लिए सर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9528979792। इस पर हम आपको डिटेल में अपने बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आ गया बेडरूम 2, जिसका साइज है 10 फीट इंटू 9 फीट। अब इस बेडरूम में भी दोस्तों हमें वेंटिलेशन की जरूरत है, तो इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हम यहां पर एक विंडो दे देते हैं। अगर हम यहां पर विंडो दे रहे हैं तो हमें इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है कि ये हमारा कोई इनर वेंटिलेशन नहीं होगा, बल्कि ये विंडो आ रही है हमारी ओटीएस में। अभी ओटीएस का मतलब जान लेते हैं। ओटीएस होता है दोस्तों हमारा ओपन टू स्काई, और ये उन एरियाज में दिया जाता है जहां पर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए ऑप्शन नहीं होता है, तो वहां पर हम ओटीएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो विंडो दी गई है वो W3 विंडो दी गई है, और इसका साइज लिया जाएगा 2 फीट इंटू 4 फीट। अच्छा दोस्तों, वेंटिलेटर का साइज यहाँ पर 2 इंटू 1 फीट या 1 इंटू 1 फीट लिया जाएगा। तो ये बेडरूम 2 आ गया यहाँ पर। ये भी एक स्मॉल साइज रहेगा, इसमें डबल बेड आप यूज कर सकते हैं, और एक चेयर भी, 1 या 2 चेयर यहाँ पर यूज की जा सकती है। इसके बाद आते हैं हम आशुतोष जी का कमेंट है, ये कबूतर खाना जैसा घर है ना। ना आपने लगाया है लास्ट में, ना मतलब क्या आपकी नहीं है या है? अपने सेंटेंस को क्लियर कीजिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर किचन में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे यहाँ पर किचन। अब किचन में भी हमारा
D1 डोर ही यूज़ किया जाएगा किचन में भी दोस्तों। डोर हम बड़ा यूज़ कर सकते हैं, D1 या D2 डोर यूज़ किया जा सकता है, या फिर इसे सेमी ओपन भी रखा जा सकता है। ऑप्शन इसमें कई सारे रहेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पर डोर ही यूज़ कर रहे हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर D1 डोर यूज़ कीजिए, या फिर D2 डोर यूज़ कीजिए, या फिर इसे सेमी ओपन रखिए, या फिर इसे ओपन आप रख सकते हैं। इंडिविजुअल चॉइस यहाँ पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा D1 डोर आ जाएगा। और किचन का साइज भी देख लेते हैं, किचन का साइज यहाँ पर क्या रखा जाएगा। किचन का साइज होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर 8 फीट 6 इंच इंटू 6 फीट का। अच्छा जी, 8 फीट 6 इंचेस इंटू 6 फीट का यहाँ पर साइज लिया जाएगा। तो इस साइज का जो किचन होता है दोस्तों, एक मीडियम साइज का किचन होता है। 2 से 3 लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा बैक साइड में यहाँ पर एक डोर दिया जाएगा। और इस डोर का साइज लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर D2 डोर। ये बैक साइड में इसलिए दिया गया है दोस्तों, मैं भी बनाता हूं बिना कोई हेल्प के। ओके, यहाँ पर दोस्तों D2 डोर का साइज यहाँ पर D2 डोर यहाँ पर लिया गया है, और बैक साइड में आ गया है OTS। OTS का मतलब होता है दोस्तों ओपन टू स्काई। और ये उन एरियाज में दिया जाता है जहां पर वेंटिलेशन के लिए ऑप्शन नहीं रहता है, तो वहां पर हम OTS प्रोवाइड करते हैं। आप भी अच्छा बनाते हो, धन्यवाद। तो इसके बाद आए हैं दोस्तों हम OTS के साइज को देख लेते हैं। OTS का जो साइज है वो है 8 फीट 6 इंचेस इंटू 2 फीट 6 इंचेस का। ये यहाँ पर हमने OTS का साइज ले लिया है। इसके अलावा किचन में हम एक विंडो भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बैक साइड में वेंटिलेशन हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी एक विंडो आ जाएगी। तो ये आ गई पूरी की पूरी यहाँ पर विंडो। इस विंडो का जो साइज होगा दोस्तों वो W2 लिया जाएगा, जो कि रहेगा हमारा 4 फीट इंटू 4 फीट। लोकेश जी का कमेंट है, हाय का हेलो लोकेश जी। लैडजन जी का कमेंट है कि आप सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाते हैं। सर हम सिविल इंजीनियरिंग का नहीं पढ़ाते हैं, हम ऑटोकैड स्टेट प्रो, और अगर आपको उसमें रेविट सीखना है तो ये कोर्सेज हमने बना रखे हैं। ये कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, और ये हम नॉर्मली लेआउट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस किस टाइप से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना है तो वहाँ पर हम 2D 3D सभी टाइप के डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे एक रफ डिज़ाइन टाइप के होते हैं, जिनमें हम दिखाते हैं कि फ्लोर प्लान हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। जो जो लोग हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं, लाइव में बने हुए हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। तो किचन का भी हो गया दोस्तों, और यहाँ पर OTS भी आ चुका है, और पूजा रूम भी हम दे चुके हैं। तो लगभग सभी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं देखना वास्तु की दृष्टि से। कहाँ से हो? हम हैं देहरादून से। आशीष कुकरेजा जी का 1000 स्क्वायर फीट के क्या चार्जेस लेंगे? सर वो डिपेंड करता है कि आपको 2D हाउस प्लान चाहिए, 2D प्लस 3D चाहिए, एलिवेशन चाहिए, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या क्या चाहिए आपको उसमें, उसके अकॉर्डिंग सर हमारे चार्जेस रहते हैं। अटैच बाथरूम कह रहे हैं पंकज जी। पंकज जी ये बहुत छोटा प्लॉट है, इसमें अटैच बाथरूम अगर हम बनाते हैं तो हमें एक बेडरूम को कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर 2 बेडरूम की जगह 1 ही बेडरूम यूज़ कर पाएँगे। अगर हमें यहाँ पर अटैच बाथरूम बनाना है, और अगर हमें फिर भी बनाना ही है कि इसी एरिया में आपको बनाना है, तब एक ही चीज़ की जा सकती है कि इस डोर को हम यहाँ से दे दें और यहाँ पर बंद करके यहाँ से एक अटैच बाथरूम बनाएँ। लेकिन उससे बेहतर यही रहेगा, क्योंकि 2 बेडरूम के लिए एक अगर टॉयलेट बाथरूम कॉमन भी रहता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। क्या आप फ्री हो? नहीं सर, इसके चार्जेस रहते हैं डिज़ाइन के।
इसके अलावा आशीष जी का कमेंट है 2D प्लान, 3D एलिवेशन एंड इंटीरियर। सर मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा 2D हाउस प्लान के चार्जेस होते हैं वो अप टू अगर 2000 स्क्वायर फीट तक आपका एरिया है तो उसका हम 3000 चार्ज करते हैं, और 2D प्लस 3D प्लस एलिवेशन प्लस इंटीरियर एक्सटीरियर और स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो कंप्लीट हमारा वो होता है वो हम 7000 का चार्ज करते हैं। उसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं घर से रिलेटेड, उसमें इलेक्ट्रिक प्लान और प्लम्बिंग प्लम्बिंग प्लान भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अभी तक जो हमने देखा तो फ्लोर प्लान देखा था कि फ्लोर में किस-किस तरीके से हमने रूम वगैरह सब कुछ दिया है। और अब हम इसे देख रहे हैं वेद प्रकाश जी का कमेंट, अगर विड्थ 26 फीट हो तो क्या अटैच वॉशरूम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि फीट इसमें एक्स्ट्रा मिलता है तो इसमें आराम से जा सकता है। तब इसे अटैच वॉशरूम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तब इसे डिज़ाइन ही अलग तरीके से किया जाएगा सर। तब अगर जब हमारे पास एरिया बड़ा होता है तो उसका डिज़ाइन और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, छोटे डिज़ाइन को अलग तरीके से किया जाएगा, बड़े एरिया को अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा। आशीष जी का कमेंट है, शर्मा ऋषिकेश से हूँ, आप देहरादून में कौन-सी जगह से? सर अच्छा सर मैं ऋषिकेश से हूँ, आप देहरादून में कौन-सी जगह से हैं? अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ तो? मैं आपको बता देता हूँ रिस्पना से आगे मथुरा वाला चौक पड़ता है, जहाँ पर महिंद्रा शोरूम है। उससे आप लेफ्ट साइड पे जाओगे, फिर आती है बंगाली कोठी चौक और बंगाली कोठी चौक में आपको हमारा ऑफ़िस मिल जाएगा, रावत होम डिज़ाइनर के नाम से। कितना एचबीके सर? कितना एचबीके? कितना बीएचके? किस चीज़ का पूछ रहे हैं मैडमिक जी? ये बीएचके में ये 2 बीएचके है सर आपका। ये कमेंट था मैड एमएक्स म्यूजिक जी का। ठीक है दोस्तों, अब इसे देख रहे थे, वास्तु की दृष्टि से देख लेते हैं इसे किस तरीके से ये बनाया गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये हमारा नॉर्थ फेसिंग से बना हुआ डिजाइन है। नॉर्थ जो आता है दोस्तों आपका वो 0 डिग्री पे आता है। ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, नॉर्थ हमारा 0 डिग्री पे आएगा। नॉर्थ जब 0 डिग्री पे है दोस्तों तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि साउथ हमारा 180 डिग्री होगा। और ईस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर 90 डिग्री, और जो हमारा वेस्ट होगा वो हो जाएगा 270 डिग्री। ये है अजय जी का कमेंट, सर आप साइट विजिट का कितना चार्ज लेते हैं? सर मैं आपको बता देता हूँ, हम उत्तराखंड में ही साइट विजिट करते हैं, उत्तराखंड से बाहर साइट विजिट नहीं करते हैं। उत्तराखंड में भी क्या ही बोलना, मैं नज़दीक ही साइट विजिट करते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून यहीं तक हम साइट विजिट करते हैं। आउटसाइड हम बहुत ज़्यादा जाते नहीं हैं क्योंकि उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है, हमारा जो स्टाफ होता है उसका भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम ज़्यादा दूर की साइट विजिट नहीं लेते हैं। अगर आपका देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार साइड कहीं पर प्लॉट है तो आप मुझे बता सकते हैं, वहाँ की हम साइट विजिट करते हैं। तो अजय जी अगर आपका नज़दीक का प्लॉट है तो हम ज़रूर साइट विजिट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर के प्लॉटों में साइट विजिट पॉसिबल नहीं हो पाती है, टाइम बहुत ही ज़्यादा उसमें लग जाता है। तो उसमें ट्रैवल में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, काम कम होता है, ट्रैवल ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए दूर की विजिट को हम अवॉइड ही करते हैं। बात बाकी आपको डिटेल में जानना होगा सर तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 9528979792, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप सभी लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी इसे ऐसे देख रहे थे दोस्तों वास्तु की दृष्टि से। सर एक 3 बीएचके विला डिज़ाइन में कितना कॉस्ट होगा? आई मीन कितना सीआर होगा? ये डिपेंड करता है आपका प्लॉट के साइज़ पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, तब जाके कुछ इसमें बताया जा सकता है कि कितनी इसकी कॉस्टिंग आएगी। उसके बाद डिपेंड करता है आपको लग्ज़रियस बनाना है, मॉडर्न बनाना है, सिंपल बनवाना है, आप किस टाइप का डिज़ाइन चाहते हैं, तब जाके उसकी एस्टिमेशन निकाली जाती है। तब आपको डिटेल में बता पाएँगे हम कि इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। नॉर्थ और ईस्ट सॉरी दोस्तों, नॉर्थ और वेस्ट 270 और 0 डिग्री है दोस्तों। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दोस्तों वो होगा आपका नॉर्थ वेस्ट का एंगल। तो नॉर्थ वेस्ट का जो एंगल होगा दोस्तों वो आएगा आपका 315 डिग्री पे। इसी तरीके से नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल होगा आपका वो आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में।
जो कि होगा आपका 45 डिग्री पे। ये कमेंट है। इसके अलावा आई एम नूब जी का कमेंट है, आपसे कॉल पर बात करनी हो तो किस टाइम हो सकती है? सर जैसे हमारी लाइव ऑफ होगी उसके बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल अटेंड करेंगे, आपसे ज़रूर बात करेंगे। मैडमिक्स जी का कमेंट है, हाय का हेलो मैडमिक्स जी। अच्छा, आपका कमेंट उसके लिए भी था 3 बीएचके के लिए मैं बता चुका हूँ। उसके लिए उसका एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपके प्लॉट का साइज़ रिक्वायरमेंट डिटेल में जानने की ज़रूरत है, तभी जाके उसकी कॉस्टिंग बताई जा सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट आपको मैंने बताया 45 डिग्री पे है। अब ध्यान दीजिए, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट है हमारा 225 डिग्री पे। नॉर्थ, इसके अलावा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है 125 डिग्री पे, सॉरी 135 डिग्री पे। तो ये सारे मैं लिख चुका हूँ कितने कितने डिग्री पे हमारे कौन से एंगल आएंगे। और जो हमारा सेंटर पॉइंट है दोस्तों, उसे हम यहाँ से और इस वाले कॉर्नर को कट करेंगे, यहाँ से इस वाले कॉर्नर को कट करेंगे, और जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वो हमारा निकल जाएगा सेंटर पॉइंट। हमारे प्लॉट का सेंटर पॉइंट वही एरिया रहेगा। तो अब हम अभी तक फ्लोर प्लान देखा था, अब वास्तु की दृष्टि से देख रहे थे, तो इसे भी समझ लेते हैं। अजय जी का कमेंट है, सर आप 1000 स्क्वायर फीट जैन प्लान का कितना लेते हैं? सर मैं बता देता हूँ, 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपको प्लान चाहिए, 2D और स्ट्रक्चरल ड्राइंग चाहिए, तो उसका हम 3000 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आपको केवल उसका फ्लोर प्लान डिजाइन चाहिए तो उसका हम 2000 चार्ज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो नॉर्थ फेसिंग जो है दोस्तों, जो हमारा मेन गेट आया है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ रखा है, जो कि एक बेहतर डायरेक्शन रहेगी मेन गेट के पर्पज से। तो मेन गेट जब भी बनाया जाएगा तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर अच्छी लाइटनिंग होना जरूरी है, और मेन गेट की मेंटेनेंस लगातार होती रहे, बढ़िया ढंग से मेन गेट रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी घर की प्रेजेंटेशन होती है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है, वो मेन गेट से ही होती है। मेन गेट को देखकर ही हमें पता लगता है कि घर का लुक किस तरीके से आएगा और इसका इंटीरियर किस तरीके से बना होगा। इसलिए मेन गेट का लुक बेहतर होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की टूट-फूट या जंग वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। तो मेन गेट से अंदर एंटर करते ही यहाँ पर पार्किंग में पहुंचे हैं। पार्किंग आई है आपके नॉर्थ वेस्ट के एंगल में, नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट वाले एंगल में आई है। नॉर्थ वेस्ट का एंगल जो होता है वो होता है आपका वायव्य कोण। तो इस एंगल में आप पार्किंग बना सकते हैं। तो यहीं पर हमने पार्किंग दी है, साथ ही साथ यहाँ पर स्टेयर्स भी आपकी बनाई जा सकती है। स्टेयर्स भी दोस्तों हम यहाँ पर दे चुके हैं। अब्दुल जी का कमेंट है, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, हाउ मच डज इट कॉस्ट? 1400 स्क्वायर फीट। इसका एस्टिमेशन निकालना होता है सर, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिए, इसका हम एस्टिमेशन निकालेंगे तब जाके आपको इसकी कॉस्टिंग बता सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में हमारी स्टेयर्स आई है। जब भी स्टेयर्स बनाई जाएगी और वास्तु के हिसाब से घर बनाया जाएगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि स्टेयर्स हमेशा हमारी राइट हैंड की डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए, जो कि हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो इसी डायरेक्शन में हमारी स्टेयर्स टर्न करनी चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर करवाई है, राइट हैंड की डायरेक्शन में स्टेयर्स को टर्न करवाया गया है। मेन डोर आया है दोस्तों हमारा नॉर्थ की फेस में आ रखा है, एक बेहतर डायरेक्शन रहेगी मेन डोर के पर्पज से। मेन डोर से अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हॉल आया है दोस्तों, और बीच में है हमारे यहाँ पर ब्रह्म स्थान। ये जो ब्रह्म स्थान होता है दोस्तों, ये आकाश तत्व से संबंधित होता है, और इस स्थान को जितना ज्यादा ओपन रखा जा सके और यहाँ पर जितना ज्यादा लाइट वेटेड रखा जा सके उतना ज्यादा ये बेहतर होता है। तो यहाँ पर हमारा हॉल आया है दोस्तों, तो ये एरिया लगभग हमारा ओपन ही रहेगा कंप्लीटली। इसमें हम कुछ टेम्पररी लोड ही लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एल शेप का सोफा यूज कर सकते हैं, टेबल यूज कर सकते हैं, चेयर यूज कर सकते हैं, और पूजा रूम आया है हमारा ईस्ट की फेसिंग में। तो पूजा रूम का ईस्ट की फेसिंग में होना भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा। फिर आते हैं अपने बेडरूम 1 पे, जो कि आया है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि होता है हमारा ईशान कोण। तो इस डायरेक्शन में दोस्तों बेडरूम दिया जा सकता है। खासकर इस डायरेक्शन में अगर स्टडी रूम बनाया जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है, अगर हम यहाँ पर स्टडी रूम देते हैं।
इसके अलावा इसमें वेंटिलेशन हम पहले ही दे चुके हैं। टॉयलेट बाथरूम वेस्ट में आया है जो कि बनाया जा सकता है और साउथ वेस्ट में हमने बेडरूम ही दिया है। तो साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाया जा सकता है। ये हमारा नेतृत्व कोण होता है। इस कोण में घर के मुख्य के लिए अगर बेडरूम बनाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। ये है वेदर जी का कमेंट, सर 40 बाय 45 का बना दो प्लीज़। उसके लिए सर आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9528979792। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है हृदयेश चौधरी जी का बेड प्लानिंग। हृदयेश चौधरी जी 9528979792 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ आप एक अच्छी डिज़ाइनिंग करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया है नेतृत्व कोण में, जहाँ पे ये हमारा बेडरूम बनाया गया। आते हैं हम साउथ ईस्ट के एंगल में, जो कि हमारा आग्नेय कोण है। ये हमारा आग्नेय कोण आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर किचन बनाया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर यहाँ पर हम किचन बनाते हैं दोस्तों, तो वास्तु की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हृदय जी के मैप का हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नहीं भेज पा रहे हैं, तो इन्हें यहाँ से हटाने का ही काम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। वास्तु की दृष्टि से अगर आप तत्व को देखोगे यहाँ पर, आप नॉर्थ ईस्ट को देखोगे दोस्तों, ये जल तत्व से संबंधित है आपका। वायव्य कोण को देखोगे, ये वायु तत्व से संबंधित है आपका। और नैऋत्य कोण को देखोगे, ये भूमि तत्व से संबंधित होता है। और आग्नेय कोण नाम से ही विदित है, अग्नि तत्व से संबंधित होता है। तो सभी चीजें दोस्तों हमने एक उनके अकॉर्डिंग ही, उन तत्वों के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन लेकर दी हुई है। अब इस घर की कॉस्टिंग के बारे में भी जानेंगे, इसके एलिवेशन के बारे में भी जानेंगे कि एलिवेशन में ये किस तरीके से दिखाई देगा और जो इसकी कॉस्टिंग होगी दोस्तों, वो किस तरीके से यहाँ पर पता की जाएगी कि इसकी कॉस्टिंग कुल कितनी आने वाली है। अभिषेक जी का कमेंट है 38 फीट इंटू 70 फीट का अभिषेक जी डिजाइन चाहते हैं। अभिषेक जी, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे अपना 9528979792। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसे अब देख लेते हैं कॉस्टिंग। तो टोटल एरिया है दोस्तों हमारा 600 स्क्वायर फीट का। ये जो टोटल एरिया ले रहे हैं वो 600 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी स्टेयर्स आई है, तो हमारी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ममटी बनेगी, क्योंकि हम इस स्टेयर्स को कवर ही रखेंगे। तो जो इसकी ममटी आएगी दोस्तों, वो लगभग हमारी 100 स्क्वायर फीट का एरिया यूज करेगी। तो टोटल जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं थंब रूल का यूज करके आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर हम डिटेल्ड एस्टिमेशन नहीं कर रहे हैं। तो थंब रूल में ऐसा होता है दोस्तों, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है घर, उसमें छत को नापा जाता है कि छत कितने स्क्वायर फीट में आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चार्जेस पता कर सकते हैं कि घर बनाने में कितना खर्चा, कितना चार्ज कॉन्ट्रैक्टर हमसे लेगा। ये है मूवीज हब जी का कमेंट, 15 बाई 30 में मुझे 2 रूम, 1 बाथरूम विद किचन एंड एक स्मॉल शॉप चाहिए ग्राउंड पोर्शन में, क्या वो बन पाएगा सर? 15 बाई 30 में आप 2 रूम चाहते हैं, ठीक है। 1 बाथरूम चाहते हैं, ठीक है। किचन चाहते हैं, ठीक है। एक स्मॉल शॉप चाहते हैं, ठीक है। 15 बाई 30 में नहीं, 15 बाई 30 थोड़ा छोटा हो जाएगा। और अगर आप इसमें एडजस्ट करके बनाने की कोशिश भी करोगे, तो रूम साइज़ थोड़ा छोटे पड़ जाएँगे। वो बन नहीं पाएगा अच्छे से। आप यहाँ पर 1 बीएचके और शॉप का सोचेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप 1 बीएचके और शॉप का देखोगे तो वेंटिलेशन भी आप बेहतर तरीके से इसमें प्रोवाइड कर पाओगे। लेकिन जो आप बोल रहे हैं 2 बीएचके के साथ शॉप, वो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा ये खराब डिज़ाइन हो सकता है फिर, और ये काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड डिज़ाइन बनेगा फिर। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कॉस्टिंग की। तो 700 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया आ रहा है दोस्तों कंस्ट्रक्शन के हिसाब से।
तो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन रेट है वो है 1600 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 1800 रुपये स्क्वायर फीट का। इस रेट में कंस्ट्रक्शन किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। आप नेगोशिएट कर सकते हैं, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकते हैं, आप कितने में कौन खर्चा कराना चाहोगे, कितने में अपना घर बनाना चाहोगे। ये दोस्तों डिपेंड करता है मॉडर्न, प्रीमियम, लग्ज़रियस में, सिंपल तरीके में कि आप किस टाइप का घर बना रहे हैं, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं, क्या-क्या मटेरियल उसमें यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 1600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका घर बनाया जाए और ये डिज़ाइन उसे फॉलो किया जाए, तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी दोस्तों, वो आएगी यहाँ पर 11,20,000 रुपये। घर की कॉस्टिंग आएगी दोस्तों आपकी 11,20,000 रुपये, अगर आप 1600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हैं। और अगर आप थोड़ा लग्ज़रियस की तरफ जाते हैं, मॉडर्न की तरफ जाते हैं, 1800 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर जो आपसे कॉस्ट करेगा दोस्तों, वो कॉस्ट करेगा 12,60,000 रुपये। मतलब कि मोटा-मोटा अगर आप मान के चलो तो 11 से 13 लाख रुपए में आपका ये घर बनकर रेडी हो जाएगा, जिसमें कि आपको 2 बेडरूम, 1 टॉयलेट बाथरूम, 1 किचन, 1 पूजा रूम और टू व्हीलर की पार्किंग देखने को मिल जाती है। तो इतने में दोस्तों ये पूरा घर आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो कॉस्टिंग 11 से 13 लाख रुपए आप यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा इस एक और चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पर घर को खुद से बनाना चाहते हैं और खुद ही वहाँ पर मेंटेनेंस वो सब कुछ देख सकते हैं, वहाँ पर आप टाइम दे सकते हैं, तो घर की कॉस्टिंग आपकी 10 से 15% कम आती है। तब आप इस घर को 10 से 11 लाख रुपए में भी बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बनाना चाहोगे सिंपल, तो 10 लाख में बन जाएगा, मॉडर्न आपका 11 लाख में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके एलिवेशन को भी समझ लेते हैं, इसका एलिवेशन कैसे आएगा। आप सबसे पहले नोटिस कीजिए दोस्तों, फ्रंट में हमें क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। ये दोस्तों हमारी यहाँ पर सीधी वॉल दिखाई देगी, इसमें हम कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पर हमें रैंप विज़िबल रहेगा, यहाँ पर मेन गेट विज़िबल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें स्टेयर्स विज़िबल रहेंगी और स्टेयर्स के ऊपर जो मम्टी बनेगी, वो हमारी मेनली दोस्तों हमारे एलिवेशन के लुक को एनहांस करेगी। तो यहाँ पर हमें मम्टी गेट और ये वाली वॉल दिखने वाली है फ्रंट एलिवेशन के लुक में, और इससे ही हमारे घर का लुक इनहेंस होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सभी लोग दीजिए हमें इजाज़त। और जो लोग अपना हाउस प्लान डिज़ाइन करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो वो लोग हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9528979792। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको जिस भी टाइप का हाउस प्लान चाहिए हो, 2D हाउस प्लान, 2D+3D, एलिवेशन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, सभी टाइप के डिज़ाइन दोस्तों हम बनाते हैं, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग हमें दीजिए इजाज़त। अच्छा, सीताराम जी का कमेंट है, हाय का। हेलो सीताराम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के लाइव सेशन में। तो दोस्तों अभी जाने का टाइम हो गया है। जो लोग हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, सभी लोगों से हम एक-एक करके ज़रूर बात करेंगे और जो डिज़ाइन आपकी रिक्वायर होंगे, उनको ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।